दुनिया में आज एक बड़ी पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने का कोई आसान तरीका है तो वो है मूवीज़। और यह बात हमारा पड़ोसी देश चाइना इतनी अच्छी तरह समझता है कि उसने दुनिया की दो बड़ी सबसे फिल्म इंडस्ट्रीज हॉलीवुड एंड बॉलीवुड दोनों को इन्फ्लुएंस कर रखा है। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों एक प्राइवेट एंटिटी हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है, तो यहाँ पे पैसे लगाने वाला ही बॉस होगा। और चाइना अपना प्रोपोगेंडा चलाने और इन्फ्लुएंस बनाने के लिए पैसे लगाने से तो चूकेगा नहीं। बॉलीवुड में तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस तक सामने आ रहे हैं, जिसको मैं आज आपके सामने फुल प्रूफ के साथ रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हॉलीवुड की। तो हॉलीवुड को चाइना कैसे इन्फ्लुएंस कर पाता है? तो इसका जवाब मिला हमें द इकोनॉमिक टाइम्स की एक आर्टिकल में, जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से घर में बंद थी। तब चाइना की बॉक्स ऑफिस पूरी नॉर्थ अमेरिका यानी मैक्सिको, यूएस और कनाडा को सरपास करके दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म मार्केट बन गई। अब इतनी बड़ी ल्यूक्रेटिव मार्केट में कोई भी अपनी मूवी रिलीज करना चाहेगा ताकि मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट हो सके। और अगर रिवेन्यू की बात आई है तो मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ बताऊंगा जिससे आप चौंक जाएंगे। 2019 में अमेरिकन मूवीज एवेंजर्स एंड गेम, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हूप्स एंड शॉ ने $2.6 बिलियन कमाए थे चाइना में, जो कि खुद यूएस की कमाई से ज़्यादा है। आप खुद सोच कर देखिए, अमेरिकन मूवीज अमेरिका से ज़्यादा कमाई कर रही हैं चाइना में, तो ये सीधी सी बात है कि इससे चाइना की मार्केट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज गवर्नमेंट इन मूवीज में डायलॉग्स, प्लॉट और यहाँ तक कि कास्ट तक चेंज करवा देती है। और अगर कोई सीन मूवी में चाइना या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है तो वो उस मूवी को देश में बैन कर देते हैं, जिससे कि मूवी मेकर्स को काफ़ी लॉस होता है। मार्वल की एक मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसमें उनका एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो काठमांडू जाते हैं, जबकि कॉमिक्स में वो तिब्बत जाते हैं, मगर तिब्बत तो चाइना के कंट्रोल में है। अगर वो मूवी में तिब्बत दिखाते तो चाइना इस मूवी को भी बैन कर देता, इसलिए उन्होंने इसे चेंज करके काठमांडू किया। इसी तरह 2013 में वर्ल्ड वॉर जेड एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसकी स्क्रिप्ट में ये था कि चाइना की वजह से दुनिया भर में एक वायरस फैल गया है, लेकिन चाइना ने इसे भी चेंज करवा दिया। शायद चाइना डर गया होगा कि जो ये 2020 में किए करने वाले हैं, दुनिया को ये 2013 में ही पता चल जाता। अब आते हैं हमारे प्यारे बॉलीवुड पे। बॉलीवुड पे चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो चाहता ही ये है कि इंडियन ऑडियंस का ब्रेन वॉश हो सके। आपने वो मूवी तो देखी ही होगी, 2011 की इम्तियाज अली डायरेक्टेड रॉक स्टार। उस मूवी में एक सॉन्ग है साडा हक। उसमें एक सीन को कट कर दिया जाता है जिसमें कुछ प्रोटेस्टर्स फ्री तिब्बत फ्लैग लेकर खड़े हैं, जबकि इंडिया खुद तिब्बतन्स और दलाई लामा को इंडिया में जगह देता है। और तो और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोटिस करने की है कि आज तक कोई भी मूवी 1962 इंडो चाइना वॉर पे नहीं बनी, क्योंकि बॉलीवुड शायद नहीं चाहता है कि चाइना एक विलेन की तरह इंडियन ऑडियंस को दिखाया जाए। कुछ लोग कहेंगे कि इंडो चाइना वॉर में इंडिया तो हार गया था, तो आखिर मूवी में क्या दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है भारत के हीरो मेजर शैतान सिंह, जिनको डेयरडेविल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने रिजांग ला पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसे चाइना के कॉन्करर से बचाया था। अब आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे। एक बात आप सभी सोच करके बताइएगा, चाइना कल्चर हमारे कल्चर से बिल्कुल ही अलग है, तो फिर इंडिया के एक स्टेट हरियाणा के एक गांव में महावीर सिंह फोगाट, जिनको तो लोग खुद दंगल मूवी आने से पहले नहीं जानते थे इंडिया में, उनकी मूवी चाइना में बिजनेस करती है 1300 करोड़ का। फिर सीक्रेट सुपरस्टार, जो इंडिया में सिर्फ 57 करोड़ कमाती है, वो चाइना में 900 करोड़ कमा लेती है। जबकि इसके ऑपोजिट बाहुबली, जो कि पूरी इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड 1429 करोड़ कमाती है, उसे चाइना में सिर्फ 80 करोड़ का ही रेवेन्यू होता है। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। अगर अभी की बात करें तो RRR और KGF को चाइना ने रिलीज ही नहीं किया, इंडिया और चाइना की बॉर्डर टेंशन की वजह से। लेकिन लाल सिंह चड्ढा को बताया जा रहा है कि अभी से ही क्रेज है चाइना में इस मूवी को लेके। इन मूवीज की फेक कलेक्शन को दिखा करके मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला जा रहा है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो इस पर कड़ी निगरानी रखें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।